हेलो गाइस, कैसे हैं सब आप? उम्मीद करती सब अच्छे होंगे। आज का मेन टॉपिक है मैरिज। मेरे पास ईमेल्स आ रहे थे तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे इस तरीके कि मैम, हम अपनी मैरिज लाइफ में कैसे सुधार करें और क्या चीज़ें जिससे हमारी जो मैरिज लाइफ है वो अच्छी हो जाए। जो हमारी मैरिज लाइफ में क्लासेस हैं, अप एंड डाउन्स हैं, वो ना आए। देखिए, मैरिज का मतलब समझते हैं, बहुत बड़ा शब्द है ये मैरिज। दो लोगों का एक साथ चलना, ये बहुत बड़ा शब्द है मैरिज। मैरिज के बहुत ऐसे होते हैं कि हम समझने की कोशिश करते हैं बट वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है मैरिज में। दो इंसानों की सोच मिलनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी सोच उनसे नहीं मिलेगी या उनकी सोच आपसे नहीं मिलेगी तो मैरिज कहीं ना कहीं कुछ खराबी हो जाती हैं। रिलेशनशिप में काफ़ी खराबी हो जाते हैं। रिलेशनशिप जो होते हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं और उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मे बी कि डिवोर्स हो गया या कुछ। तो आज के टाइम पे मैरिज लाइफ बहुत बड़ा टॉपिक है कि कैसे उसको मैनेज करके रखें। मैरिज के लिए तो हम जितना बोल सकते हैं उतना ही कम है। अपनी मैरिज को कैसे बना के रखें, मैरिज को बनाना ना बनाना आप दोनों के हाथ में है। आप दोनों को समझना पड़ेगा कि मैरिज लाइफ क्या है, रिलेशनशिप क्या है। मैरिज लाइफ आपकी सोच एक दूसरे से कितनी मिलती है। जो अप एंड डाउन जो आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, उसकी डीपली उस पॉइंट को समझो, समझने की कोशिश करो। जो ये रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेज होती है ना, छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी बन जाती हैं, जिससे रिलेशनशिप जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जिससे रिश्ते ख़त्म भी हो रहे हैं और टूट भी रहे हैं। ये हमारा मैरिज जो है, मैरिज बहुत हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है। इसको हम ऐसे नहीं ले सकते। पहले टाइम में था कि भाई पेरेंट्स ने मैरिज कर दी है और हम उस रिलेशन को निभा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा बोलने का सवाल नहीं था या हम कुछ बोल नहीं सकते थे। पहले टाइम में जो हमारे मदर या फादर हैं, उस टाइम पे कौन ऐसा होता था, वो जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते थे वो आपस में रिश्ते तय करते थे और वही रिलेशनशिप बनते थे। और उनके उनके हम कह भी नहीं सकते थे कि हमें ये निभाना है या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वो थे, उनके ऊपर प्रेशर था। तो आज के टाइम में तो नहीं है ना ऐसा। आज के टाइम में तो लव मैरिज ही ज़्यादा हो रही हैं। अरेंज मैरिज भी हैं, लव भी हैं, पर लव मैरिज ज़्यादा हैं। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरे के हाथ में सौंपना, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा डिसीज़न है ये हमारी लाइफ का। पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है अगर हमारा कोई भी छोटा सा भी डिसीज़न हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा, बहुत भारी पड़ सकता है ये, बहुत। तो कभी भी अगर अरेंज मैरिज है तो अरेंज मैरिज में आपको क्या समझना पड़ेगा, भाई पेरेंट्स ने शादी तय कर दी है या पेरेंट्स ने हमारे लिए लड़का देख लिया है, हमारे लिए लड़की देख ली है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हमारे पेरेंट्स हैं कि हम उनकी डिसीज़न की रिस्पेक्ट करते हैं, भाई हमें उनसे वो कह रहे हैं कि लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, एक बार देख लो, ये बात कर लो, तो आपको देखना है। ये नहीं है कि तुरंत ही मैरिज को फिक्स कर देना है कि नहीं ठीक है, लड़का पसंद है, लड़की पसंद है। तो आपने उसका डीपली उसको जानने की कोशिश करी है कि वो इंसान कैसा है,
वो इंसान आपके साथ खड़ा होने लायक भी है नहीं है, कि वो कल को आपकी रिस्पेक्ट करेगा भी या नहीं करेगा। मैरिज का फर्स्ट मीनिंग होता है रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना। भाई आप मेरी रिस्पेक्ट करोगे, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँगी। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है मैरिज में। तो एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, एकदम हाँ नहीं कह दे कि रिश्ता आया और आपने हाँ कह दिया, और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ वक्त दें, उसे जानने की कोशिश करें कि वो इंसान कैसा है। ये आपका बहुत बड़ा डिसीजन है, इसको, इस डिसीजन को नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। क्या पता वो बंदा आपके हिसाब से ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। पता है, दो दो फेसेस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, मैरिज कर लेते हैं उसके बाद नज़र आते हैं दिखाने की ओर, और फिर बाद में दूसरा पॉइंट आता है वो उसको समझने का। और टू टू फेस होते हैं। तो इसलिए मैरिज चाहे अरेंज भी है, लव मैरिज में तो है कि हाँ भी हम एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि वो हमारा रिलेशन कैसा है, हम उस बंदे के साथ में क्या हैं। पर फिर भी मैं लव मैरिज में ये कह रही हूँ, लव मैरिज में भी बहुत चीज़ें देखनी परखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो पार्टनर है, जो आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, वो सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, कि शादी हो गई और प्यार प्यार हो गया और शादी हो गई और कुछ टाइम तक चलेगा और फिर रिलेशनशिप ख़त्म, फिर वो क्लासेस आने लगेंगे और डिवोर्स हो, भाई हम आपके साथ नहीं रह सकते, ये वो। उससे क्या होगा? उससे डिवोर्स हो जाएगा, क्या होगा? और जो आपके बच्चे हैं उनकी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी ना। तो डीपली हमें इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि लाइफ का सबसे मेन पॉइंट है ये मैरिज। आप ये जो मैरिज का जो ये पॉइंट है, इसको बहुत, अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीज़न है ये ज़िंदगी आपकी संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये छोटा मोटा डिसीज़न नहीं है ये, सारा सारी लाइफ इसी के ऊपर है आपकी। आप किसी रिलेशनशिप में फंस गए ना, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है बाहर, बहुत। आप चाह के भी उस रिलेशनशिप से हाथ छुड़ाना बहुत मुश्किल है। और हमें इसे डीपली समझना भी पड़ेगा। अब क्या होता है कि मैरिज में हमारी जो फैमिली होती है, तो जो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको भी हमें समझना की ज़रूरत है। उनको भी हमें समझना पड़ेगा और उन्हें उन्हें भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को ना एक फ्रीडम नहीं दे पाते। अब शादी के बाद क्या होता है कि भाई शादी हो गई है और बच्चे भी हैं, या फिर शादी हो गई है, पेरेंट्स ना उनको बांध के रखने की कोशिश करते हैं कि सब चीज़ें हमारे से ही पूछ के करें, सब चीज़ें हमारे से ही हो। तो पेरेंट्स को भी ये छूट देनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। और पेरेंट्स की जो ख्वाहिशें हैं वो आपको भी समझनी पड़ेंगी, तभी हमारा रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। उसको ना ढील दो, छोड़ो उसको, उसको ना जकड़ के मत रखो, उसको पकड़ के मत रखो। पेरेंट्स को भी मैं बोल रही हूँ। तो आपको भी अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत है, तभी आप अपने बच्चों के रोल मॉडल बन पाएंगे। अगर आपका मैरिज हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है तो इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्लासेस आएंगे ही आएंगे, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आएंगे ही आएंगे।
हमें इस चीज़ को डीपली समझने की ज़रूरत है कि हमें इसको किस तरह से लेना है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज एन हमें भी पेरेंट्स बनना है। तो कोई भी मैरिज से रिलेटेड कोई भी आपको डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेना है। आप अगर किसी से प्यार करते हो ना, तो ये नहीं है कि वो मैरिज आपके लिए, जो लव मैरिज होगी वो आपके लिए अच्छी रहेगी या लॉन्ग टर्म चलेगी वो मैरिज। तो मैरिज में सबसे मेन चीज़ है कि आप दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। पहले तो दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ पार्टनर का, उसकी फीलिंग्स को समझो, तभी देखना ये रिलेशनशिप काफ़ी हेल्दी होता है। छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखो, अपनी भी और उनकी भी। फ्रेंडशिप के तरीके से अगर मैरिज लाइफ चलेगी ना, तभी मैरिज लाइफ अच्छी ही होगी, वो आपके लिए हेल्दी ही रहेगी। तो अपनी मैरिज को ना एक हेल्दी तरीके से जीना सीखो कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी ख्वाहिशें क्या हैं, या वो आपसे क्या चाह रहा है, आपसे क्या चाह रही है। इस चीज़ को हमें ज़रूर नोट करना पड़ेगा, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। बिना उसके कहे उसकी आंखों की बात पढ़ना, उसको जानना, यही तो होता है कि बेस्ट मैरिज का वो लाइफ एकदम ट्रैक पे रहेगी। तो अपने हस्बैंड या वाइफ को, दोनों को ही अपने एक दूसरे का दोस्त बनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिजिकल रिलेशन ही मायने नहीं रखते। अपने हस्बैंड या वाइफ का फ्रेंड बनने की कोशिश करो, उसे जानने की कोशिश करो, तभी आपका जो मैरिज रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ पाएगा। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैरिज से कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको सोच समझ के ही लेना, कभी भी ऐसे ही कमिटमेंट मत कर देना। अगर करना है तो ऐसा कमिटमेंट करो जो लॉन्ग टर्म चले, जो आपके साथ खड़ा रहे, आपके दुख सुख में, जो हमेशा आपकी ढाल बन के आपके साथ रहे। वो होता है हेल्दी मैरिज रिलेशनशिप। आज की डेट में मैरिज हो तो रही हैं, बट डिवोर्स भी उतनी फास्ट हो रहे हैं। अब देख लीजिए 2016 में भारत में करीब 14 लाख लोगों के तलाकशुदा हैं। 14 लाख लोग 2016 के, ये कुछ आबादी के करीब 11% ही है, ये 11%। और अब 2021 में ये आंकड़े अलग हैं, तो आप खुद समझ सकते हो। और इनमें कुछ आंकड़े तो रजिस्टर ही नहीं है। डिवोर्स होने के बाद में हमारे बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है, आप जानते हैं, सिंगल पेरेंट सिंगल मदर का पालना। तो ये लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना ही कम है। को कभी भी अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले, कमिटमेंट देने से पहले कि हमें शादी करनी है, उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले एक दूसरे को जानने की बहुत ज़रूरत है। टाइम दो एक दूसरे को, जानो पहचानो कि आपकी थिंकिंग कितनी एक दूसरे से मिलती है, या आप उनसे कितने अलग हैं, आप उनसे कितने यूनिक हैं कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं। कभी कभी ना ये प्यार भी बहुत भारी पड़ जाता है, समझ रहे हो आप। हम कितना भी एफर्ट लगा लें, हम कितना भी अपना 100% दे लें, वो फिर भी सक्सेस नहीं हो पाती है। तो कभी भी कोई भी कमिटमेंट देने से पहले अपनी मैरिज के लिए
उसको बहुत सोच समझ कर आपको आगे डिसीजन देना है, क्यों आफ्टर ऑल आपको वो जो रिलेशन है उसको लॉन्ग टर्म तभी चल पाएगा। वो एडजस्ट करते रह जाओगे। कितने लोग हैं कि जिंदगी चल रही है, हस्बैंड वाइफ हैं, बट एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, पर वो ये काटे जा रहे हैं, जिंदगी कट रही है। क्या यही मैरिज होती है? क्या क्या मैरिज का मतलब यही होता है? एक दूसरे से बात भी ना करो और बस जिंदगी घसीटे जा रहे, घसीटे जा रहे, घसीटे जा रहे हो। क्या ये लाइफ है? ये बताइए। मैरिज का मतलब एक दूसरे को समझना जरूरी है। शिव शक्ति जो एक होते हैं ना, एक जो दो आत्मान का मिलन होता है, वो यही होता है, शिव शक्ति ही। शिव शक्ति के बारे में तो जानते हैं ना आप। तो आपको शिव शक्ति ही बनना पड़ेगा, तभी आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी। कभी भी मैरिज लाइफ को हल्के में मत लेना। ये बहुत बड़ा डिसीजन है आपके लिए, बहुत बड़ा। इसके ऊपर हम जितनी भी बात कर लें उतना ही कम है। अपनी मैरिज लाइफ में छोटी छोटी खुशियां भी देखनी ज़रूरी हैं। अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको खुश रखेगा, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है उसको खुश रखना, उसको खुशियों को ढूंढना कि वो क्या चाह रहा है हमारे से, वो क्या चाह रही है। सबसे मेन चीज़ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है मैरिज में, कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी होती है। तभी हमारी मैरिज आगे चल पाती है लॉन्ग टर्म। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कभी भी लाइफ में आपको ये डिसीज़न ऐसे नहीं लेना चाहिए। ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीज़न है। तो आपको ये देखना ही पड़ेगा। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले हर चीज़ को सोचना है आपको, तब आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी। आपका पार्टनर अगर आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता है, या आप उसके दुख में भी उसके साथ हो, या आप दोनों एक दूसरे के दुख में उसके साथ हो, उसकी खुशियों में एक दूसरे के साथ हो, तभी ये मैरिज लाइफ आपकी अच्छी चलेगी। तभी हम अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। अपने बच्चों को हम हर रिश्ते को ना बांध के नहीं रखना, फ्रीडम दो। कि जो हमारे पुराने टाइम में हमने झेला है, वो हम अपने बच्चों को ना झेलने दें। उनको छूट दे दो कि जाओ बेटा, जाओ अपनी मैरिज लाइफ में खुश रहो, और हम भी खुश हैं, और आप भी अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉय करो। पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ मैं ये। और आपको भी समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो ही समझेंगे, वो आपको भी समझना पड़ेगा। अगर वो किसी चीज़ के लिए आपको बोल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो चेंज, अगर पेरेंट्स नहीं हो रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज हमारे अंदर भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। बट पेरेंट्स को अपने बच्चों को छूट देनी चाहिए। हर रिश्ते को बांधने की कोशिश ना करें कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो। क्यों? रिलेशनशिप में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो हर रिलेशनशिप का एंड पॉइंट ये नहीं होता, उसको हमें डीपली समझने की बहुत ज़रूरत है। तो कभी भी अपनी लाइफ का डिसीज़न ये लेने से पहले बहुत उसको डीपली आपको समझना पड़ेगा। आप कभी भी डिसीज़न को ऐसे हल्के में मत लेना। ठीक है, आपकी मैरिज हो गई है, बट आप ज़िंदगी काट रहे हो, चल रही है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो शुरुआत करो, ताकि वो रिलेशनशिप अच्छा रहे। क्या ऐसी ज़िंदगी से चले जाओगे, वो अलग और आप अलग? डिवोर्स तो नहीं हो सकता, पर ज़िंदगी ऐसे तो नहीं चल सकती ना। कब तक आप लोग ऐसे चलाते रहोगे? बैठ के बात करो, एक दूसरे से जानने की कोशिश करो
कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रही हैं, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अदरवाइज कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपको ही सॉल्व करनी पड़ेगी, और आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कहीं कहीं। उनको भी करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो है, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत तो हैं। अगर जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा वहाँ रिलेशनशिप ऐसे थोड़ी ना है कि बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ही ना हो, होता है, बट इसको ज़्यादा वे पे मत करके ले लो, ज़्यादा मत बढ़ाओ इसे, तो इसका असर बहुत बेकार होता है। तो मैं इसी चीज़ को कह रही हूँ कि आपको इस चीज़ को डीपली समझने की बहुत ज़रूरत है। आप इस चीज़ को समझें और अपनी लाइफ में खुश रहें और आगे बढ़ें, उनको भी खुश रहने का मौका दें। चलो ठीक है, आप लोगों की शादी हो गई है, बच्चे हैं, तो एक दूसरे को समझो, जानो, बैठ के बात करो। जो भी सिचुएशन है आपकी, उनको हैंडल करना सीखो, उनको जानने की कोशिश करो, कहीं कहाँ कहाँ हम गलत हैं, उसकी डीपली पॉइंट पे पहुंचो, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे पहुंचो कि वो कहाँ, किस वजह से वो रिलेशनशिप कहाँ से किस वजह से खराब हो रहा है। दोनों को, एक को नहीं, दोनों को जानने की जरूरत है। तो दोनों जानो और समझो, और इस रिलेशनशिप में खुश रहना सीखो, एक दूसरे की खुशियों को जानने की कोशिश करो, तभी आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, तभी आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, तभी आप अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हो। ठीक है।